सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो शेर है, जिसकी एक दहाड़ से जंगल का माहौल बदल जाता है? क्या वो सांप है, जिसका जहर कुछ हाई मिनट्स में जान ले सकता है? क्या वो जांग है, जिसने हिस्ट्री में मिलियंस लोगों की जिंदगियां छीन ली? या फिर कोई डेंजरस डिजीज, जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया था? ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों का नाम लेंगे, क्योंकि जब भी हम डेंजर के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग किसी बाहर की चीज को इमेजिन करता है, किसी जानवर को, किसी डिजास्टर को, किसी एनिमी को। लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ना जंगल में रहता है, ना समंदर की गहराइयों में, ना किसी दूसरे प्लेनेट पर, बल्कि वो इस वक्त भी आपके साथ है। हर वक्त, हर जगह। जब आप स्कूल में हो, जब आप ऑफिस में हो, जब आप अकेले हो, और जब आप लोगों के बीच हो, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और सबसे डेंजरस बात, आप उससे कभी देख नहीं सकते, आप उससे टच नहीं कर सकते, आप उससे लॉक नहीं कर सकते, आप उससे कहीं छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो आपका अपना माइंड है। जी हाँ, वही माइंड जो आपको सपने दिखाता है, वही माइंड जो आपको मोटिवेट करता है, वही माइंड जो आपको दुनिया के सबसे बड़े गोल्स अचीव करवा सकता है। लेकिन वही माइंड कभी कभी आपका सबसे बड़ा एनिमी भी बन जाता है। सोचो, हिस्ट्री में जितना डैमेज शेरों ने नहीं किया, उतना डैमेज कई बार इंसानी सोच ने किया है। हिस्ट्री की बड़ी बड़ी जंगें, नफरत, लालच, पावर की भूख, ये सब पहले इंसानी दिमाग में पैदा हुई थी। हर इन्वेंशन, हर डिस्कवरी, हर रेवोल्यूशन, सब एक थॉट से शुरू हुआ, और हर डिजास्टर भी एक थॉट से ही शुरू हुआ। सोचो, एक हाई ब्रेन जो एयरप्लेन बना सकता है, वही ब्रेन बॉम्ब भी बना सकता है। एक हाई ब्रेन जो हॉस्पिटल क्रिएट कर सकता है, वही ब्रेन वॉर भी स्टार्ट कर सकता है। एक हाई ब्रेन जो दुनिया को बेटर बना सकता है, वही ब्रेन इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। फ्लश्ड। और सबसे अजीब बात, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझ ही नहीं पाते। कभी नोटिस किया, कभी कभी कोई रियल प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी हम टेंशन में होते हैं। कोई डेंजर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम डर रहे होते हैं। कोई हमें जज नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार सबसे बड़ी बैटल दुनिया के साथ नहीं, हमारे अपने माइंड के साथ चल रही होती है। सोचो, रात के 3 बजे हैं, सब सो रहे हैं, रूम बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन आपका ब्रेन वो अभी भी एक्टिव है। पुरानी यादें, फ्यूचर की टेंशन, इमेजिनरी सिनेरियोज, रिग्रेट्स, फिर सब एक साथ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस वक्त रूम में कोई एनिमी नहीं होता, कोई मॉन्स्टर नहीं होता, कोई डेंजर नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका दिल तेज धड़क रहा होता है, क्योंकि सबसे पावरफुल एनिमी बाहर नहीं, अंदर होता है। और आज की वीडियो में हम इसी हिडन एनिमी का सच जानेंगे। एक ऐसा एनिमी जो हर इंसान के साथ पैदा होता है, हर इंसान के साथ रहता है, और अगर कंट्रोल ना किया जाए तो पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ यूजफुल और कुछ बिल्कुल बेकार। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि हम इन थॉट्स को कॉन्शियसली चूज नहीं करते, वो खुद आते हैं और खुद चले जाते हैं। लेकिन कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में फंस जाते हैं, और फिर वो पूरा दिन हमारा पीछा करते रहते हैं। सोचो, आप सुबह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक एक नेगेटिव थॉट आता है, शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं इनफ नहीं हूँ। बस एक थॉट और पूरा मूड चेंज। लेकिन सवाल ये है, नेगेटिव थॉट्स इतने पावरफुल क्यों होते हैं? रिसर्च के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन हैप्पीनेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। ब्रेन का पहला मिशन सर्वाइवल है। हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे, हर तरफ डेंजर्स थे, वाइल्ड एनिमल्स, पॉइजनस इंसेक्ट्स, फूड की कमी, और हर रोज सर्वाइवल का चैलेंज। इसीलिए ब्रेन ने एक हैबिट डेवलप की, हर पॉसिबल डेंजर को आइडेंटिफाई करो, हर थ्रेट को याद रखो, और हर रिस्क से बचने की कोशिश करो। यह सिस्टम उस जमाने में परफेक्ट था, क्योंकि उसने इंसान को जिंदा रखा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारा ब्रेन इवॉल्व उतना फास्ट नहीं हुआ जितनी फास्ट दुनिया बदली है। आज हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन ब्रेन अभी भी जंगल मोड में है। आज शेर नहीं है,
लेकिन ब्रेन क्रिटिसिज्म को शेर समझता है। आज जान लेकिन ब्रेन एक छोटी प्रॉब्लम को भी इमरजेंसी बना देता है। सोचो, 10 लोग आपकी तारीफ करें और मनमाना क्रिटिसिज्म कर दें, रात को आप किसके बारे में सोचोगे? उन 10 लोगों के बारे में या हंस क्रिटिसिज्म के बारे में? रियलिटी, ज्यादातर लोग हंस क्रिटिसिज्म को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेंजर को प्रायोरिटी देता है। ब्रेन के लिए क्रिटिसिज्म एक वार्निंग सिग्नल है और वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर नहीं किया जाता। इसीलिए कभी कभी एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में पूरी मूवी बना देती है। सोचो, आपने क्लास में आंसर दिया, गलती हो गई, सब लोग नॉर्मल है, किसी को याद भी नहीं, लेकिन रात को आपका ब्रेन इस सीन को रिप्ले कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 10 बार, जैसे नेटफ्लिक्स पर सेम एपिसोड रिपीट हो रहा हो, और धीरे धीरे एक छोटी सी गलती एक बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। इसी का नाम है ओवरथिंकिंग। हैशटैग ओवरथिंकिंग करने के लिए ओवरथिंकिंग डेंजरस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो रियलिटी चेंज करती है। ओवरथिंकिंग डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि वो रियलिटी के बिना ही इंसान को स्ट्रेस न देती है। सोचो, कल एग्जाम है, ब्रेन कहता है अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर मुश्किल हुआ तो, अगर सब मुझे जज करे तो, अगर मेरा फ्यूचर खराब हो गया तो। देखा, एक थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ हाई मिनट्स में ब्रेन ने पूरी डिजास्टर मूवी बना दी, जबकि रियलिटी में एग्जाम अभी हुआ ही नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड का ट्रैप। लेकिन आज ओवरथिंकिंग और भी पावरफुल हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया हर वक्त कंपैरिजन क्रिएट करता है। सोचो, आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, किसी की लग्जरी कार, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की सक्सेस स्टोरी, और ब्रेन कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन रियलिटी, आप उसकी पूरी लाइफ नहीं देख रहे, आप सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हो। जैसे मूवी का बेस्ट सीन देखकर पूरा स्टोरी जज करना, और फिर ब्रेन खुद को लूजर फील करवाना स्टार्ट कर देता है। द बिगेस्ट लाई। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है? ब्रेन हमेशा सच नहीं बोलता। जी हाँ, कभी कभी आपका दिमाग आपसे झूठ बोलता है। वो कहता है तू नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा, लोग तुझे जज करेंगे, कोई तुझे पसंद नहीं करता। लेकिन ये फैक्ट्स नहीं होते, सिर्फ थॉट्स होते हैं, और थॉट्स हमेशा रियलिटी नहीं होते। इसीलिए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कई बार दुनिया नहीं, उसका अपना अनकंट्रोल्ड माइंड होता है। और अगर इंसान अपने माइंड को समझ ले तो शायद वो अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ब्रेन हमें कंट्रोल कैसे करता है और क्यों कुछ लोग अपने थॉट्स के गुलाम बन जाते हैं जबकि कुछ लोग यूएनएचआई थॉट्स को यूज करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अगले सेगमेंट में हम ब्रेन के सबसे डेंजरस वेपन फियर का सच जानेंगे। सोचो, रियलिटी में वो मोमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन आपके दिमाग में वो अभी भी जिंदा है। फिर ब्रेन कहता है काश मैंने ये कहा होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैं वहां न गया होता। और धीरे धीरे एक याद रिग्रेट में बदल जाती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ पुरानी चीजें याद नहीं करता, वो फ्यूचर भी क्रिएट करता है। सोचो, कल तुम्हारा एग्जाम है या इंटरव्यू है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ब्रेन फ्यूचर की मूवी बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया तो। एक थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 10वां, और कुछ हाई मिनट्स में ब्रेन ने पूरी डिजास्टर फिल्म बना दी, जिस डिजास्टर का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। कभी नोटिस किया, ओवरथिंकिंग अक्सर रात को ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दिन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, स्कूल, वर्क, फ्रेंड्स, वीडियोज, गेम्स, लेकिन रात को खामोशी होती है, और इसी खामोशी में ब्रेन की आवाज ज्यादा लाउड लगने लगती है। छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगती है, छोटा फियर भी मॉन्स्टर लगता है, और जो बात दिन में नॉर्मल लगती थी वो रात को लाइफ चेंजिंग लगने लगती है। द इमेजिनरी कोर्टरूम। सोचो, किसी ने आज तुम्हारी तरफ अजीब नजर से देखा, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन रात को ब्रेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। उसने ऐसे क्यों देखा? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या सब मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? और फिर ब्रेन जज भी बन जाता है, लॉयर भी,
और क्रिमिनल भी। पूरा कोर्टरूम दिमाग के अंदर चल रहा होता है, जबकि रियलिटी में शायद उस बंदे ने तुम्हें देखा ही ना हो। लेकिन सबसे डेंजरस ट्रिक क्या है? ब्रेन पॉसिबिलिटीज को रियलिटीज जैसा फील करवाता है। सोचो, कल रिजल्ट आना है, ब्रेन कहता है तू फेल हो गया है, रिजल्ट अभी आया भी नहीं, लेकिन हार्ट रेट ऑलरेडी फास्ट है, स्ट्रेस ऑलरेडी शुरू है, नींद ऑलरेडी गई हुई है। यानी ब्रेन ने एक इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट की और बॉडी ने उससे रियल समझ लिया। आज से 100 साल पहले लोग ओवरथिंक करते थे, लेकिन आज सिचुएशन और भी डेंजरस है, क्योंकि सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को 24/7 बना दिया है। सोचो, तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, किसी की न्यू का, किसी की एंगेजमेंट, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की सक्सेस स्टोरी, और फिर ब्रेन कहता है देखो सब आगे निकल गए, सिर्फ तुम पीछे रह गए हो। लेकिन रियलिटी, तुम उनकी पूरी लाइफ नहीं देख रहे, सिर्फ एडिटेड हाइलाइट्स देख रहे हो। लेकिन ब्रेन कंपैरिजन फिर भी स्टार्ट कर देता है, और कंपैरिजन ओवरथिंकिंग का फ्यूल बन जाता है। द इनविजिबल प्रिजन। ओवरथिंकिंग की सबसे स्केरी बात क्या है? ये जेल जैसी है, लेकिन इस जेल की दीवारें नजर नहीं आती, कोई चेन्स नहीं, कोई लॉक्स नहीं, लेकिन फिर भी इंसान फंसा होता है। वो फ्यूचर के फेज में फंसा होता है, पास्ट के रिग्रेट्स में फंसा होता है, और प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाता है। सोचो, एक इंसान बीच पर खड़ा है, सनसेट हो रहा है, परफेक्ट मोमेंट है, लेकिन उसका ब्रेन कल की टेंशन में बिजी है। यानी बॉडी प्रेजेंट में है, लेकिन माइंड कहीं और, द रियल एनिमी। और शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं इंसान को दुनिया से ज्यादा अपने थॉट से फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रियलिटी में नहीं होती, वो सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर फिर रियलिटी नहीं होती, और हर पॉसिबिलिटी फ्यूचर नहीं बन जाती, तब वो अपने सबसे बड़े एनिमी को पहचान लेता है। वो एनिमी कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना अनकंट्रोल्ड माइंड होता है। लेकिन अगर ओवरथिंकिंग इतनी डेंजरस है, तो फिर कितना डेंजरस होगा? क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, फियर की वजह से हार जाते हैं। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि फियर कैसे इंसान की पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकता है। सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है, रोड्स खाली हैं, हर तरफ खामोशी है, आप अपने बेड पर लेटे हुए हो, सब कुछ ठीक है, कोई डेंजर नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, कोई प्रॉब्लम सामने मौजूद नहीं। लेकिन फिर अचानक ब्रेन एक पुरानी एम्बैरेसिंग मेमोरी याद दिला देता है, शायद स्कूल की कोई बात, शायद किसी गैदरिंग में हुई कोई मिस्टेक, शायद कोई ऐसी बात जिसे दुनिया कब का भूल चुकी है, लेकिन आपका ब्रेन नहीं भूला। 5 साल पहले वाली, 10 साल पहले वाली, या शायद बचपन की कोई बात। और फिर आपका ब्रेन मूवी डायरेक्टर बन जाता है, वो सीन दोबारा चलना स्टार्ट होता है, हर डिटेल के साथ, हर डायलॉग के साथ, हर फीलिंग के साथ। और सबसे अजीब बात, वो इवेंट सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन ब्रेन उससे घंटों तक रिपीट करता रहता है। सोचो, आप एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल सामने खड़े हो, शायद कोई बिजनेस आइडिया, शायद कोई एग्जाम, शायद कोई ड्रीम जॉब, या शायद कोई ऐसा गोल जो आप बचपन से अचीव करना चाहते थे। लेकिन फिर आपका माइंड बोलता है, यार अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं इतना अच्छा नहीं हुआ तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। और फिर आप एक्शन लेने के बजाय सोचना स्टार्ट कर देते हो, फिर और सोचना, फिर और धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आपको रियलिटी ने नहीं रोका, आपको आपके फियर ने रोका था। लेकिन माइंड की एक और डेंजरस हैबिट है, परफेक्शन। सोचो, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन माइंड कहता है कैमरा परफेक्ट होना चाहिए, वॉइस परफेक्ट होनी चाहिए, एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, पहली वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए। और फिर क्या होता है? कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि परफेक्शन का वेट करते करते अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। रियलिटी ये है, दुनिया के सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं थे। सोचो, आप 80 साल के हो गए हो, आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो, और आप सोच रहे हो, काश मैंने इस वक्त ट्राई किया होता, काश मैंने डर को जीत लिया होता,
काश मैंने लोगों की बातों की परवाह न की होती। रिसर्च यह सजेस्ट करती है कि बहुत से लोग अपनी फेलियर से ज्यादा उन चीजों का रिग्रेट करते हैं जो उन्होंने कभी ट्राई हाई नहीं की। सोचो कितनी अजीब बात है, हम अक्सर इस चीज से डरते हैं जो हुई ही नहीं, और इसी डर में वो चीजें खो देते हैं जो हो सकती थी। कभी कभी सबसे डेंजरस आवाज बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है, वही आवाज जो कहती है तू नहीं कर सकता, तू इनफ नहीं है, लोग तुझे जज करेंगे, तू फेल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आवाज सच बोल रही होती है या सिर्फ तुम्हारा फिर बोल रहा होता है? क्योंकि कई बार माइंड प्रेडिक्शन करता है लेकिन हमें लगता है वो रियलिटी बता रहा है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है द पीपल हु विन। इफ फ्लैट सोचो, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? क्या सक्सेसफुल लोगों को फियर नहीं होती? नहीं, उन्हें भी फियर होता है, उन्हें भी डाउट्स आते हैं, उन्हें भी एंजाइटी होती है, लेकिन फर्क सिर्फ